Hello student, let's start with our probability distribution of continuous random variable. ठीक है। सो फार हम लोग ने अब तक आई थिंक 2 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, यह हमारा अभी आखिरी वीडियो रहेगा विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एंड और एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है जहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है वहाँ पे। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट हमको आज के लेक्चर में कवर अप करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल differs from a discrete random variable in the sense that the possible value of the continuous random variable form an interval of real numbers। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कहानी क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये डिफर कर रहा है। डिफर मतलब वो अलग है। ठीक है ना, डिफर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अलग होगा। ठीक है ना, डिफर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अलग आएगा। ठीक है, किससे अलग है ये, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से अलग है। ठीक है, इस सेंस में है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे ना, वो रियल नंबर होंगे। बट वो रियल, सारे रियल नंबर इंटरवल में होंगे। किस में रहेंगे, इंटरवल में होंगे वो। ठीक है ना, इंटरवल माने मतलब एक क्लोज बॉक्स रहेगा, उसके अंदर होगा। क्लोज बॉक्स मतलब एक तो वो हो सकता है ओपन इंटरवल हो, या फिर हो सकता है वो क्लोज इंटरवल हो। ठीक है ना, इस तरीके से ये ए कॉमा बी, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, दूसरा होगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है ना, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोगों ने किया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल होता है विच इज डिनोटेड बाय द एक्स होता है। ठीक है, दैट एक्स टेक्स वैल्यू लाइक 0, 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज थे। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स किए थे हम लोग ने, जैसे कि एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है ना, जैसे कि और एक एग्जांपल था जिसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, जिसमें एटमोस्ट या फिर एटलीस्ट के एग्जांपल थे। ठीक है ना, एटमोस्ट 4 होना चाहिए, एटलीस्ट 6 होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें वैल्यूज होते हैं ना, वो इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि एक्स की वैल्यू रहेगी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, वो पिछली वीडियो में था। अब ऐसे वैल्यूज को चूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक इंटरवल होगा। ठीक है ना, जैसे 1, 4 होगा, तो इसके बीच के जो नंबर्स रहेंगे, इसके ऊपर हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, वो टेस्ट क्या करना है आगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड हमको यही बोलना है यहाँ पे कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज अनकाउंटेबली इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है ना, मतलब कि 1 और 4 के बीच में बहुत सारे क्या रहेंगे, इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे विच आर अनकाउंटेबल, गिन नहीं पाएंगे उसको हम लोग। ठीक है ना, वेर डिस्क्रीट में क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कि वहां पे फाइनाइट या फिर इन्फिनाइट वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज थे विच कैन बी काउंटेबल। वो काउंटेबल थे एक्चुअली। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, मैंने एग्जांपल दिया कि एक्स की वैल्यूज यू कैन से कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है। इस केस में देखो एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यूज लेगा वो। ठीक है ना, दिस इज थिंग्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, लेट मी इरेज दिस वन। आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझा होगा अभी कि इसमें डिफरेंस क्या है इसके अंदर। ठीक है ना, कि किस तरीके से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूजिंग इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ रहा है, मतलब कि उसका कैसे डिफाइन करें उसको, कि एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा विच इज डिफाइन ऑन इंटरवल, विच इज डिफाइन ऑन इंटरवल। ठीक है, एक मिनट, डिफाइन ऑन इंटरवल एस। ठीक है ना, समटाइम यहाँ पे इंटरवल ए भी होगा, जैसे यहाँ पे केस दिया है एकदम बॉटम में देखो ए, तो वो ए हो सकता है या फिर एस भी हो सकता है, वो इंटरवल ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया है
ओपन इंटरवल, ठीक है, ए कॉमा बी। तो यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, ठीक है ना, एक इंटीग्रल फंक्शन चाहिए, ठीक है ना, विच इज नॉन नेगेटिव, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। इसको ही बोलना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। क्या बोलना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलना है, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन रहेंगे, उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है, कि तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये पहला हो गया, ठीक है। सेकंड क्या इसके अंदर आएगा, सेकंड क्या आएगा इसके अंदर कि उसको अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया ओवर द लिमिट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, उसको इंटीग्रेट किया इस तरीके से ए टू बी, ठीक है ना। सो इट इक्विवेलेंट टू द वन, उसका वैल्यू क्या रहेगी, इक्विवेलेंट टू वन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है देखो, क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू वन रहेगा वो, ठीक है। जैसे उस केस में हम लोगों ने देखा था कि पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होता है, वन ही रहता है, ठीक है ना। वैसे इस केस में भी वन ही आएगा, उसका सबको ऐड कर दो तो वन ही आएगा आंसर, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड में क्या बोला है, अब उसका अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो, ठीक है ना, कि इंटरवल है, इंटरवल के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, हर एक नंबर का अगर पॉसिबल है क्या उसका इंटरवल, सॉरी इंटरवल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। इस तरीके से देखो, इस तरीके से होगा कि पी ऑफ एक्स बिलोंग टू ए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बिलोंग टू ए मतलब वो इंटरवल रहेगा, एक्स बिलोंग टू कुछ इंटरवल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर या फिर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक, तो बस उसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ हो गया आपका, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। तीन कंडीशन बेसिक्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे, सो बेसिकली क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन से आने वाले हैं, उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, वो दैट फार्मूला आई कैन राइट ओवर हियर, वो फार्मूला कौन सा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप के फार्मूला है नहीं इसके अंदर, सिर्फ एक ही फार्मूला को फॉलो कर रहा है बार बार, विच इज एक्स रेस टू एन डी एक्स, ठीक है ना, हर बार वही आने वाला है। तो एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, नहीं सी नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिट टिके रखा है, तो ए टू बी रहेगा वो, ठीक है ना। ये बस एक ही फॉर्मूला रहेगा, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद अवर पी वाई क्यूज। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी जूम इट, थोड़ा जूम कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलो, देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क के लिए था ये। तो बोला कि फाइंड के, बोला उसने, ठीक है ना, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स, पूरी फंक्शन दिया इसके अंदर, ठीक है, क्या है वो, इसमें के की वैल्यू अननोन है, फाइंड करनी है हमको। और यहाँ पे देखो एक इंटरवल भी देके रखे हैं, इंटरवल दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन, मतलब ये एक्स बिलोंग टू क्या रहेगा, ओपन, सॉरी हाँ एक मिनट, ओपन ब्रैकेट, हाँ बराबर है, ठीक है, 0,1, ठीक है, ये रहेगा। मतलब लिमिट की वैल्यू आपको यही लेनी है, 0 to 1, ठीक है ना, यही आएगा। इस पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये रहेगा पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स होगा। तो अभी सॉल्व कैसे करना है, देखो हमने कंडीशन देखा था यहाँ पे कि पीडीएफ की कंडीशन क्या थी, देयर आर 3 कंडीशन, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि वो एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब सिंस वो पीडीएफ है, उसका मतलब नॉन नेगेटिव तो रहेगा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना के की वैल्यू अननोन है, अगर के की वैल्यू अननोन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ना सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सेकंड वाला। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे अननोन चीज़ है, अगर अननोन है तो उसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, ठीक है। तो सिंस लिखना शुरू कर लेते हैं, सिंस सिंस एफ ऑफ एक्स इज दी पीडीएफ, पीडीएफ माने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, ऑफ
रैंडम वेरिएबल, ये शॉर्टकट लिखने का तरीका रहेगा, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 के एक्स स्क्वायर 1 - एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। इक्वल टू 1 करेंगे ना, उसको इक्वेट करना, देखिए यहाँ पे हमारे लिए वो चीज़ अननोन है। सो अननोन इसके लिए इक्वल टू इक्वेट करना है 1, ठीक है, एज पर सेकंड प्रॉपर्टी। सो के एज अ कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो उसको हटा देते हैं बाहर 0 to 1। और ये एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से, फिर ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -एक्स क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको अलजेब्रा यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलजेब्रा मतलब क्या कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, दैट इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्या था अपने पास, अब इसको बस खाली इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। सो एक्स, सॉरी के इक्वल के ब्रैकेट में होगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। आपको मैंने बोला था कि जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं कि के, ठीक है ना। अरे यार, के एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस, माइनस है ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देन है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है x⁴ डिवाइड बाय 4, ठीक है, 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज करो, ये 1 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू पुट द वैल्यूज, इसके आपको एक बार 1 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 1 क्यूब 1/3 होगा। 0 पुट किया मतलब देखो ये 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, उसके बाद 0 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ये एक्चुअली फिर ऐसे होगा कि 0/3 होगा, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ये एज बी नो कि 0 ही आएगा, ठीक है। सो 1 क्यूब का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है, माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा। फिर यहाँ पे होगा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो एक बार, तो 1 का सॉरी 1:4 कितना आएगा, 1 ही होगा। देन पुट करो 0, मतलब 0 ही आएगा, ठीक है। बस इतना ही आ गया, इक्वल टू 1, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन 4 - 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1, और इस तरीके से के इक्वल टू आपको मिलेगा 12, ठीक है ना। के का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, उप्स सॉरी, ठीक है, दिस इज अवर आंसर, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये 2023 में आया, ठीक है, क्वेश्चन। चलो अब देखें, पढ़ लेते क्वेश्चन को क्या है। फॉर फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स फाइंड करो। यहाँ पे पी ऑफ एक्स लेस देन 1 है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन भी है इसके अंदर, पी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। सो दो क्वेश्चन आ गए इसके अंदर, ठीक है। सो 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आ गया है, फंक्शन भी देकर रखा है। सो एज यूजुअल हमें स्टार्ट करना है सीन्स, सीन्स लिखो यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज द पीडीएफ, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो पी ऑफ एक्स लेस देन 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी
इंटरवल दे के रखा है विच इज -2 लेस देन एक्स लेस देन 4, मतलब ही -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से वो नंबर्स यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन पूछा कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ना, अभी अ, हमको बोला गया है पी ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको, ठीक है ना। सो सिंस वी हैव टू फाइंड आउट कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन आएगा, ठीक है ना। याद करो थर्ड कंडीशन कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ओवर द इंटरवल रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले वी नीड टू डिफाइन कि यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना, क्या इंटरवल ले सकती है आप। सिंस यहाँ पे तो -4 से लेके 4 तक दिया है फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो चूज कैसे करें, देखो यहाँ पे पूछा है एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो एक्स के तो सारे वैल्यूज हैं यहाँ पे इतने पड़े हुए, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ से वैल्यू चूज करनी है -2 से लेके 1 तक, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्योंकि एक्स लेस देन पूछा है, तो एक्स लेस देन का मतलब होगा कि एक से छोटा, तो आपको ऐसे आना है, यहाँ तक आना है, तो इसका मतलब ये -2 एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब ये दो वैल्यू को चूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है, हाउ टू टेक दिस वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, ये आएगा -2 से लेके 1 तक होगा, ठीक है। क्या आएगा, फंक्शन x+2 डिवाइड बाय 18 dx, ठीक है। तो 1/18 को कॉमन हटाता हूँ बाहर, ठीक है। फिर ये आएगा -2 से 1 होगा। अब ये हो जाएगा इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अलजेब्रा अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे होगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर -2 से लेके 1 तक, ठीक है। ये 2 dx हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इस तरीके से। फिर 1/18, अब उसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2, ठीक है, -2 से 1 तक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 2x, ठीक है ना। 2 तो कांस्टेंट है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये -2 से 1 तक आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर अभी फाइनली क्या आने वाला है, देखो। अब x² की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 लेनी है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 आ गया, 1/2। फिर बाय डिफॉल्ट माइनस होगा, -2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करो x के अंदर, तो ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे कितना पुट करना है वैल्यू, इस पे एक बार 1 पुट करो तो 2 × 1 2 ही होगा, बाय डिफॉल्ट माइनस होगा। -2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 2 × -2 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 आ गया, ठीक है। ओके, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे अभी, तो ये 1/18, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो इसका मतलब ये 1 - 4 डिवाइड बाई 2 होगा, तो इसका मतलब ये -3/2 हो गया, ठीक है। -3/2 हो गया। ये 2 + 4 + 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये 2 6 12 12/2 हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा 9/2, कितना आएगा, 9/2, तो 1/18, ठीक है। थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बट समझ जाओ, ठीक है। सो देखो इस तरीके से होगा, फिर ये 9 2 ज़ा, और ये बन गया इस तरीके से आपका आंसर फाइनली 1/4, ठीक है। ये आपका आ गया 1/4 आंसर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, एक ऐसे हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब पूरा हुआ नहीं है सिंस और एक उसका क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, वो भी करना पड़ेगा। सो
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। उसका एक सब क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हो ही गया हमारा। ठीक है, अब उसने पूछा है पी का वैल्यू, पी सॉरी जस्ट मिनट, हाँ, पी ऑफ मॉड एक्स लेस देन वन पूछ रहा है अभी। ठीक है ना, अभी ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? ठीक है ना, देखो मॉड एक्स क्या होता है यहाँ पे, तो एक्स टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं उसका ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, ठीक है ना, अगर मेरे पास मॉड एक्स इक्वल टू वन है, तो अगर ब्रैकेट को मैं ये मॉड को अगर ओपन कर दूँ, तो वैल्यू प्लस माइनस में आएगा वन। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वन की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है ना, वो बिटवीन माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन रहेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर लिमिट या फिर इंटरवल रहेगा हमारा। ठीक है, तो माइनस वन से वन तक लेना है हमको। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कि मॉड है, तो मॉड में क्या होता है बेसिकली, यू कैन कंसीडर प्लस एंड माइनस। ठीक है, उसका आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, बट उसका मॉड का वैल्यू अगर वो ओपन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वन की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि एक्स जो होगा ना, वो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया उसका लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बट हमको ये माइनस वन और वन के बीच में चेक करके देखना है। ठीक है, माइनस वन और वन। ठीक है, और फंक्शन था एक्स प्लस टू डिवाइड बाई 18 डी एक्स। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करें, तो ये वन अपॉन एटीन को साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, अभी इसको डायरेक्ट करूँगा, अलजेब्रा अप्लाई करूँगा यहाँ पे सीधा। तो ये इंटीग्रेशन माइनस वन से वन तक। ठीक है ना, जस्ट मैंने थोड़ा सा ये, अच्छा वो ऊपर वाला भी आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस टू, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही हटा देता हूँ पहले से, माइनस वन से लेके वन तक। ये वन होगा, ये डी एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, वन अपॉन एटीन। अब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, लिमिट माइनस वन टू वन, प्लस अब ये होगा इंटीग्रेशन वन का आएगा टू का एक्स आएगा, सॉरी हाँ, एक्स तो टू को अंदर ही रखता हूँ, माइनस वन से वन तक। ठीक है, अब वन अपॉन एटीन, चलो अभी इसमें अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट पुट करेंगे वन, ये वन यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा, वन अपॉन टू होगा। ठीक है, माइनस वन की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस वन तो वन ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा हाफ माइनस हाफ। ठीक है, प्लस अब इसमें क्या करेंगे, टू की टू एक्स में वन पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा टू, बाय डिफॉल्ट होगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे होगा माइनस पुट किया तो ये माइनस टू आएगा, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, टू आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जीरो, ये जीरो बनेगा, और यहाँ पे फोर आ गया, फोर अपॉन एटीन, मतलब ये आएगा टू अपॉन नाइन। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ठीक है, दिस इज अवर आंसर, फिट इनटू द स्क्रीन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 26, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे वेरी गुड, चलो दो क्वेश्चन दिए यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद फिर जो प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना उसको। ठीक है, मतलब कि जो अपना कंडीशन था, ठीक है ना,
वो कंडीशन 3 बेसिस पे था, ठीक है ना, उसके जो लास्ट के 2 कंडीशन है उसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। ओके, सो 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो शुरू करें। तो सिंस एज इट इज वही लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन याद करके रखो, वही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट भी देके रखा है, ठीक है ना, इंटरवल, ठीक है, 0 से 2 तक का ही है, ठीक है। चलो तो शुरू करें। तो ये आ जाएगा 0 to 2 आएगा, के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। हाँ, ये 1 आएगा। अगर अननोन के एक्स फाइंड करना है तो इक्वल टू 1 ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे इक्वेशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट अननोन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, ठीक है। चलो तो ये कांस्टेंट है तो हटा दो साइड में इसको, 0 to 2 करेंगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। सो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा, 0 to 2 उसका लिमिट है इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 की एक्स स्क्वायर में, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 - 2 -0 होगा, 0 एक्स के लिए 0 का तो 0 डिवाइड बाई 2 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। आई थिंक यू विल हैव हियर के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ के हाफ, ठीक है, ये आपको हाफ मिल गया, ठीक है। चलो सो क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो भागते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड में पूछा गया है कि पी ऑफ 1 - x - 2, ठीक है ना, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। इसमें x की वैल्यूज 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो आपको वही इंटरवल रहेगा। तो इसके लिए आपको थर्ड कंडीशन यूज करना है, इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक है। अब आपको के का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है ना, हाफ है, तो यहाँ पे हाफ रखेंगे, ठीक है ना। देखो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे के एक्स, ठीक है, तो के का वैल्यू है मेरे पास हाफ, और यहाँ पे एक्स दूंगा डी एक्स। अभी यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं करना है, हाँ, क्योंकि सिंस हम लोगों ने एक की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। हाफ कांस्टेंट है, इसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट है, मतलब कि उसको बाहर हटाएंगे, ठीक है। और एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो बाय डूइंग दिस वी शैल हैव हियर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 वैल्यू, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हाफ है, ठीक है। अब 2 की वैल्यू, 2 वैल्यू जो है ना एक्स के अंदर पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 होगा, तो ये 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है। 2 उसका क्या है, कॉमन है, बेस कॉमन है, तो 4 - 1 3 होगा, तो 3/2, और यहाँ से 2, ये दोनों 2 मिलके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर और आंसर इज रेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का पूछा गया है। So let me zoom it. ओके, तो अच्छा यहाँ पे के की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं, ठीक है। सीधा यहाँ पे दिया है, पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो शुरू करें। बस बाकी जो रटी हुई चीज़ें रहती है वो लिख लेगा यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स लेस देन 1 है। देखो अभी यहाँ पे है ना,
इंटरवल दिया है -3 < x <3 दिया है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू है ना -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। बस ये पूछा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब 1 मतलब यहाँ पे, मतलब इसके पीछे आपको आना है। इसका मतलब इसका इंटरवल ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये आएगा। मतलब -3 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन को आपको चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करें लिखना। ये आएगा -3 से 1 तक आएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, x² डिवाइड बाई 18 dx लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 18 है ना, वो हटाता हूँ बाहर, फिर वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, या फिर कोएफिशिएंट है। x² का क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन x³ आएगा डिवाइड बाई ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट की वैल्यू क्या है, -3 से लेके 1 तक है, बस अभी यही वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। सो एक बार अगर मैंने पुट की वैल्यू 1 की, 1³ 1 ही होगा, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस बाई डिफॉल्ट रहेगा। अगर इसके अंदर मैंने -3 की वैल्यू पुट कर दी, तो -3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, ठीक है ना। बस इसे वहाँ पे माइनस, इसके लिए वो माइनस ही रहेगा वहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 27/3 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा सॉल्व, 28/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरा हुआ नहीं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। इसको हाफ कर दो तो ये 14 होगा, ये 9 हो जाएगा। सो 14/27 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमेशा है ना, याद रखना, प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 पॉइंट में ही आएगी, ठीक है। इट विल नेवर एक्सीड बियॉन्ड 1 एंड लोअर देन द 0, ठीक है ना। चलो एक हो गया, डन है। अच्छा और एक है, देखो अगेन वो सेम क्वेश्चन आ गया, देखो पी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगेन सेम आ गया, ठीक है। so let me first make a partition over here, ठीक है। पार्टीशन कर लिया, ठीक है। विथ सेम फंक्शन पी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो आपको ये लिमिट लेना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ये -1 से 1 ही होगा, ठीक है। x² डिवाइड बाई 18x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया था एग्जाम्पल, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे आंसर तो रेडीमेड मिलेगा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये 1/18 को बाहर कर देता हूँ, फिर यहाँ पे x³ ये आ जाएगा 3, और ये -1 से 1 तक का उसका लिमिट रहेगा 1/18। चलो वैल्यू पुट करें, 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा बाय डिफॉल्ट 1/3 बाय माइनस बाय डिफॉल्ट, ठीक है। -1 का वैल्यू हो जाएगा इसके अंदर, क्यूब करूंगा तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से भी है, तो इसका मतलब प्लस हो गया, तो 1/3 हो गया ये, ठीक है। अगर उसका बेस सेम है तो इसका मतलब ये 2/18 3 ज़ा 54, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2/54 आपका ये आंसर है, ठीक है। सो लेट मी फिट इनटू फुल स्क्रीन, ठीक है, ओके। ये देख सकते हो आप लोग आंसर, ठीक है। अच्छा इसको हम हाफ कर सकते हैं ना यार, मैं भूल ही गया इसमें अंदर, ये कितना आएगा, ये 1/27 कर सकता हूँ उसको, ठीक है। यह आएगा इसका आंसर 1/27, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए इक्वेशंस आते हैं। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारे लिए, आगे रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि इसके 2 पार्ट्स हैं। अब ये जो हम लोग ने अभी कवर अप कर लिया ना, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब ये पार्ट हम लोग ने क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से था। अब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, जहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड
उसका जो वेरिएंस है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। लेट मी जूम इट, ठीक है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला इसका, सिंपल सा, ठीक है ना। ये रहेगा कि ई ऑफ एक्स, ठीक है, म्यू सी भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एन मल्टीप्लाई पी रहेगा। वेरिएंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एन पी क्यू होता है, ठीक है। अगर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ भी लिया तो आपको बस यही करना है कि वेरिएंस का रूट निकालना है। इनकेस अगर आ गया तो, बस अभी तक आया तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर होगा तो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने उतना लिया नहीं है। अब ये क्वेश्चन 2024 का आ गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, ऑप्शन में था, ठीक है ना। ऑप्शन माने ऑप्शन, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाले ABCD, ठीक है, MCQs। अच्छा, अब देखो इसमें क्या बोला है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस देके रखे हैं 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन। तो एन का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो मीन, मीन देके रखा है ना, तो ई ऑफ एक्स देके रखा है ना उसने, दैट इज 18 देके रखा है। एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना देखा देखा है, एक मिनट, वेरिएंस के लिए पूरा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 देके रखा है, ठीक है। तो एज पर द फॉर्मूला कैसे होगा, ई ऑफ एक्स एन पी होता है, ठीक है ना, मतलब एन पी इक्वल टू 18 होगा। हाउ अबाउट दिस वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू होता है, ठीक है ना। तो रिमेंबर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, पी इज अ सक्सेस, क्यू इज अ फेल्यूलर, एन इज अ बर्नौली ट्रायल्स होता है, ठीक है ना। तो अब हमको बस ऐसे ही सिंपल सा फॉर्मूला बना के दिया है, ठीक है ना। इसमें कॉम्बिनेशन है कुछ नहीं है, बस सिंपल मल्टीप्लाई है, वो करना है आपको। तो एन पी क्यू इक्वल टू आएगा, ये आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको एन का वैल्यू चाहिए ना, अभी तक एन का वैल्यू मिला नहीं, तो एक काम करते हैं, एन पी का वैल्यू कितना है, 18 है, तो यहाँ पे देखो एन पी है, तो इसका 80 वैल्यू रख देता हूँ, क्यू इक्वल टू 12। तो क्यू का वैल्यू कितना मिलेगा, 12/18, मतलब ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो क्यू का वैल्यू आपको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो क्यू का वैल्यू है आपके पास 2/3। तो सिंस मुझे पी का वैल्यू मिल ही जाएगा ना, वो कैसे मिलेगा पी का वैल्यू, रिमेंबर कि पी प्लस क्यू क्या होता है, ठीक है ना। पी प्लस क्यू होता है 1 होता है, तो यहाँ से मैं पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू करूँगा, पी का वैल्यू 1 - 2/3, एंड दिस इज हाउ वी गेट पी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/3 मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 1 के अंदर पुट करेंगे, हाँ, पुट इन 1, आपको एन का वैल्यू चाहिए ना, तो ये होगा 1/3 इज इक्वल टू 18। तो एन का वैल्यू कितना आएगा, 18 3 हो जाएगा 54। सो दैट्स आवर आंसर, ये आपका ऑप्शन रहेगा 54, ठीक है। चलो ये 2024 का हो गया। अब लेट मी फिट इट इन, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सामने ही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ई ऑफ एक्स देके रखा है, इज इक्वल टू 6 है, वेरिएंस पे देखा रखा है विच इज 4.2 है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, ये दोनों भी अननोन है, तो पहले तो हम लगा देते हैं यहाँ पे ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, दैट इज एन पी, ठीक है। तो एन पी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एन, जस्ट मिनट, एन पी क्यू। तो एन पी क्यू इक्वल टू मुझे पुट करना पड़ेगा, हाँ, एन पी क्यू इक्वल टू 4.2, कितना आएगा, 4.2 आएगा, ठीक है। फिर देखो एन पी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो वी कैन पुट इनटू दिस, ठीक है ना। तो एन पी की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा 6, क्यू पुट करूंगा, ठीक है, 4.2। सो क्यू इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाई 6 का वैल्यू क्या आ सकता है। पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रखूंगा नीचे 10, फिर ये 6,
ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे तो आपको आता ही रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 7 जा तो 0.7 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। कितना आ गया, चलो अरे 1 मिनट, ये क्या आ गया, जस्ट मिनट, इधर गया बकेट। चलो आपको मिल गया इस तरीके से क्यू का वैल्यू, ठीक है। चलो अच्छा, इसने एन और पी का वैल्यू पूछा, ठीक है। 1 मिनट, एन और पी का पूछा है, ठीक है। एन और पी चाहिए इसके अंदर, सो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वी नो दैट। और क्यू का वैल्यू कितना इसके अंदर है, 0.7 इज इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू 1 माइनस 0.7, दैट इज P का वैल्यू कितना आ गया, 0.3 आ गया। चलो ये आपको मिल गया आंसर, ठीक है। अब हमको चाहिए था इसके अंदर एन का वैल्यू, ठीक है ना। बस आपको P की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 0.3, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 1 कर लो, पुट इन 1, तो n इक्वल टू 6/0.3, ठीक है ना। अब ये पॉइंट अगर मैं ऊपर लेके गया, मतलब पॉइंट को डेसिमल को हटाने के बाद, तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स ये आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 20, ठीक है। चलो आई होप आपको समझा होगा। 22 का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए आ गया था, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, उसको प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो, और 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, बिफोर कोरोना, ठीक है ना। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, वाह सही है। क्या है 1 मार्क के लिए, देखिए एन का वैल्यू क्या है, 10 है। ई ऑफ एक्स कितना है भाई, ये 5 है। बस भाई पी का वैल्यू चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ई ऑफ एक्स इक्वल टू भाई एन पी होता है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास 5 है, एन के लिए 10 है, पी तो फाइंड ही करना है ना। तो ये 5/10 मतलब ये पी का वैल्यू हाफ हो गया, ठीक है। बस काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन दिया है आपको, 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। अरे वाह, चलो ठीक है, ये भी क्वाइट इजी क्वेश्चन है। एन देके रखा है 10 है, पी देखे है 0.4 है, तो क्यू कितने आएगा, अरे ऑब्वियसली 0.6 आएगा ना। पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लगा दो, वेरीफाई करके देखो। नाउ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी होता है, एन का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू 0.4 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर 4 देगा आपको, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ सकता है, एन पी क्यू फॉर्मूला है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एन 10, वैल्यू ऑफ पी 0.4, वैल्यू ऑफ 0 क्यू 0.6 रहेगा। ये तो पहले ही सॉल्व किया था, ये 4 आ गया था, ठीक है ना। ठीक है, अब ये कितना आएगा, देखो ये 4 है ना, 4 6 20, ये 2.4 आएगा। कितना आएगा, 2.4 आएगा, ठीक है। वो रिक्शा है ना, तो एक पॉइंट भी है तो लगा दो यहाँ पे पॉइंट, 2.4, ठीक है। चलो, सो दैट्स आवर आंसर। 2018 तक का क्वेश्चंस तो जो थे वो हम लोग ने एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। इस तरीके से हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेसन है, विच इज पी वाई क्यूज, वो खत्म हो चुका है, ठीक है।